सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और यार कितना अच्छा लगता है ना जब आपकी चीजों को कोई पसंद करता है, जब आपकी चीजों को कोई तारीफ करता है और वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा करके, तो आपको अपनी चीजों पे कितना प्राउड फील होता है। तो कुछ ऐसा ही एक चैनल देखा मैंने, ये है सना अमजद, आई थिंक अमजद ही था ना, मैंने नोट डाउन करा है अमजद। तो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है और मैंने इनका एक वीडियो देखा। तो जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि जब एक इंडिया के मेंबर झारखंड कोलकाता से एक भाई साहब जब पाकिस्तान गए थे तो उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ था और उनको वहां पे जाकर के कैसी फीलिंग आई थी। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब एक पाकिस्तानी आता है इंडिया में तो उनके साथ किस तरीके से हम इंडिया वासी पेश आते हैं और उनको इंडिया का एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा होता है, उनको यहाँ के कपड़े, यहाँ की मंदिर, मतलब मैं शॉक्ड हो गई कि कोई पाकिस्तान का मुस्लिम आकर के हमारे इंडिया के मंदिर को देखने में इंटरेस्टेड है। बिकॉज हम तो जैसा कि हमने थोड़ा बहुत ये सुना है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो हमारे मंदिर को देख करके उधर से थूक करके निकलते हैं। हमने ऐसा सुना है, एक्चुअली किसी मूवी वगैरह में देखा है, सीरियल वगैरह में। तो ये ना बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये भाई साहब अपनी फैमिली के साथ इंडिया आए थे, तो इनका इंडिया आने का पर्पस क्या था। सो आप लोग भी वॉच कीजिए इस वीडियो को। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वॉज रियली गुड। मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा जब when we landed in Delhi and people knew that we are from Pakistan। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था। जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड फिर सना अमजद ने इनसे क्वेश्चन किया कि उन्होंने तो सुना है, उनको पाकिस्तान में बताया जाता है कि इंडियन मुस्लिम को मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ने की भी फ्रीडम नहीं है, उनको नहीं अलाउ होता कि आप मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ें। तो आप सुनिए कि ये भाई साहब ने क्या बोला। और मैं जो लोग नहीं जानते हैं, जो इंडिया से नहीं, जो पाकिस्तान से हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के मस्जिद में मुस्लिम लोग नमाज नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा वो रोक टोक हुआ था कोविड के टाइम में फॉर अ सेफ्टी पर्पस, अगर आप लोगों को पता होगा तो। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। सो ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसा कोई नाम था, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल विलेजेस नेम। वी ट्रैवल्ड फ्रॉम देयर, वी स्टूड देयर, वी स्टॉप्ड बाय देयर। हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुँचे जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ की। सो वी स्टूड देयर फॉर लाइक अ वीक और मोर। और फिर हम वहाँ पे नहीं किसी किस्म का, कहीं ना वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तमिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और अच्छा लगा सुन करके कि जब ये भाई साहब ने बताया कि ये जिस होटल में रुके हुए थे वहां पे सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही था, जिस लोकेशन में ये थे आसपास में कोई मस्जिद नहीं था। तो होटल वालों ने इनको किस तरीके से वाइट क्लीन कपड़ा दिया नमाज अदा करने के लिए। तो आप इनका एक्सपीरियंस सुनिए और देखिए, इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। We stayed in a hotel which was totally Hindu. Like over there, रामपुर में totally Hindu है, मतलब there is not even a percentage of Muslims living there. So we told that अजान का, हमने बोला था कि यार मस्जिद कहीं है, तो they said कि नहीं मस्जिद तो नहीं है यहाँ पे, तो आप मुसलमान हैं। हमने जी बिल्कुल मुसलमान है, और आप पाकिस्तान से आए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान से आए हैं। तो खैर उन्होंने काफ़ी अच्छा बर्ताव किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि like, डर नहीं लगा? मतलब आपने बोला कि वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो हिंदू थे, 1% भी मुसलमान नहीं थे। अरे हमें तो बड़ा डराया जाता है कि हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, तो डर नहीं लगा? नहीं, ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ पिंच कि हमें डर था, ना पुलिस का डर था, ना किसी किस्म का कि कोई हमें कोई क्लेम करें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदा ना खास्ता कि हमारा किसी किस्म का कोई यहाँ पे
टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से, किसी ने किसी किस्म का मॉक तक नहीं किया। दे गेव अस अ रूम टू स्टे एंड स्पेशली उन्होंने एक डेडिकेट कर दिया था एक वेटर कि आप इनका ना ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल। तो हमने फिर नमाज अदा की। फिर आप ये देखिए कि जब सना अमजद ने इनसे क्वेश्चन किया कि वहां आकर के इंडिया जाकर के आपको वहां के मंदिर में जाने का मौका मिला, उन लोगों ने आपको अलाउ किया, और हमारे पाकिस्तान में कोई भी नॉन मुस्लिम, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी को अलाउ नहीं होता हमारे मस्जिद में जाना। तब आप सुनिए इन्होंने जो भाई साहब ने आंसर किया ना, वो एकदम करेक्ट है और मैं भी इस चीज से सहमत होती हूँ। आप लोग भी देखिए इसको। अच्छा, आपने कहा कि आपने वहाँ के मंदिर विजिट किया और उन्होंने बड़ा आपको वार्म वेलकम किया और विजिट भी करवाया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ मस्जिद के अंदर नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या फिर चाहे कह लें कि वो क्रिश्चियन हो। जब तक कोई बंदा इस्लाम कबूल नहीं करता वो मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हो सकता। देखें, ये तो कॉन्सेप्ट ही ख़राब है। अब एक मिसाल है, एक इंसान को जब तक आप दिखाओगे नहीं आप क्या हो, तो वो कैसे समझेगा। इफ अ पर्सन कम्स टू मी फॉर बिसाइड्स मतलब नॉन मुस्लिम, कोई भी हो सकता है, हिंदू, जू, एनीवन, अब वो कहते हैं मुझे कुरान पढ़ना है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने पाक होके उसको देना है कुरान हाथ में। अब देखिए, उनका तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, मतलब वुजू करना, पाक होना, सफाफ होना। अब जब तक वो पकड़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, तो वो कैसे इस तरफ आएगा। बट व्हाट आई बिलीव इज कि हमें उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको एक चांस देना चाहिए। आप आए, अंदर देखें हम कैसे नमाज पढ़ते हैं, हम कैसे अदा करते हैं, हमारे अखलाक कैसा है, हमारी बुक क्या कहती है। सो यू टेक द बुक एंड रीड। आई बिलीव कि वी शुड गिफ्ट देम कुरान इन देयर लैंग्वेजेस, मतलब अगर इंग्लिश में, उर्दू में, एनी लैंग्वेज, मतलब फारसी, तमिल, मलबू, तो ये हमें करना चाहिए। फिर सना ने जो क्वेश्चन किया वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के डेवलपमेंट में कितना डिफरेंस है। मैम, बहुत डिफरेंस है, लाइक आसमान एंड जमीन। डेवलपमेंट में कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माय गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है। चोरी चकारा, बेईमानी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं वो। वहाँ पे औरतें भी मेहनत कर रही हैं, खैर यहाँ पे भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत करती हैं, मगर वहाँ पे ना इस तरह का ट्रेंड नहीं है। मतलब दे वांट टू ग्रो, इनका माइंड सेट है कि ग्रो करो। ये इस तरह से नहीं किसी बात को पकड़ के बैठ गए कि हिंदू है, मुसलमान है, वो इसी में फंस गए। ये लोग ग्रो करना चाह रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग एक्चुअली। राइट नाउ दे आर ग्रोइंग फैबुलसली, एंड दैट टाइम बैक इन 2018 दे वर एक्चुअली ग्रोन टू द मार्क। मैं अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान में किसी सिटी के मुताबिक, या मैं बताऊं मेंटल लेवल पे भी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है। और एजुकेशन लेवल, हाँ, एजुकेशन लेवल में आपको बताऊं, दे आर सो मच लिटरेट कि every second person in the hotel they was talking in English and they understood what we are talking. एंड देन फिर सना अमजद ने इनसे पूछा कि हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया में गुर्बत बहुत है, जहालत बहुत है। अगर आप में से किसी को गुर्बत और जहालत नहीं पता है तो मैं बता दूं, आई थिंक गरीबी। ये मैं तब जानी थी जब मैंने आपको शेयर किया है ना पहले की वीडियो में कि मैं पाकिस्तानी सीरियल एक टाइम पे बहुत देखती थी, मैं क्रेजी थी। तो मुझे जितना समझ में आया कि गुर्बत और जहालत का मतलब गरीबी से होता है। पता नहीं इन लोगों को कौन बता दिया कि इंडिया में गरीबी बहुत है, लाइक पाकिस्तान से ज्यादा गरीबी थोड़ी ना है। तो आप प्लीज देखिए इन भाई साहब की बात को, आप सुनिए। हम तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया में तो भाई गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जहालत बहुत ज्यादा है। नहीं, देखें, जहालत तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत है और गुर्बत तो यहाँ भी बहुत है। गुर्बत वहाँ भी है, बट नॉट इस तरह का नहीं है कि हर बंदा रो रहा है वहाँ। जिस तरह हम यहाँ पर हैं, आप किसी सेकंड पर्सन को पूछें कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, भाई महंगाई ने मार दिया है, महंगाई ने ये कर दिया है, महंगाई। अच्छा, वहाँ पे क्या है, मैंने देखा था, क्योंकि मैं तो 2018 की बात करूंगा, उससे पहले क्या होता था मुझे नहीं पता। वहाँ पे फैमिली के अंदर ना सब कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं, बहनें भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है। अब क्या है कि पूरा घर को क्लब करके ना वो बेहतरीन किस्म का चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारा क्या है कि एक बाप कमा रहा है या दो बाप माँ कमा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, खालाएं भी खा रही हैं, ताए भी खा रहे हैं। मतलब
इस तरह का ना कॉन्सेप्ट इनका कि सब मेहनत कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। मतलब रोते हुए मुझे कोई बंदा नजर नहीं आया कि भाई हम मर रहे हैं गुर्बत से या परेशान है गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया वहाँ पे। दे वर ईटिंग वेरी गुड। इनका डेयरी, इनका एग्रीकल्चर और मतलब वेजिटेबल्स, दोज वर लाइक वेरी टेस्टी, और उनका मतलब टेस्ट ही अलग है। हाँ, उनका मतलब काफ़ी चीज़ें अलग है। एंड देन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब सना अमजद ने इनसे इंडिया के खाने के बारे में क्वेश्चन किया, तो आप सुनिए कि ये भाई साहब ने उनको क्या आंसर दिया है। Those were like very tasty, और उनका मतलब टेस्ट ही अलग है। हाँ, उनका मतलब काफ़ी चीज़ें अलग है। यानी आपको इंडिया के खाने और वहाँ की सकाफत बहुत पसंद आई। मुझे पसंद आई है, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि असल में ना उनका मेंटल लेवल बहुत आगे मेंटल लेवल आगे। वो ग्रो करना चाह रहे हैं, वो इस तरफ स्टक नहीं हो चुके हैं जिस तरह हम स्टक हो चुके हैं कि हमने पॉलिटिकल साइड पे लेके जाएं, भाई मैं तो नून लीगी हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भाई अगर मैं मलबारी हूँ तो वहाँ पे मैं सेंट्रल इंडिया का हूँ या मैं यूपी का हूँ, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है मतलब होगा, मुझे नज़र नहीं आया, मगर उस लेवल का नहीं है जिस तरह से यहाँ पर है कि हम पंजाबी हैं तो वो महाजिर है तो वो पठान है, इस तरह का स्टोरी नहीं है। एंड मेरे हिसाब से इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था सना अमजद का कि इंडिया जा करके कौन सी चीज जो आपको इंस्पायर करती है। तो ये मैं भी सुनना चाहती थी कि ये भाई साहब क्या बोलते हैं, तो प्लीज आप लोग भी देखिए इस वीडियो को। इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे, तो हमें तो अगर अपने मीडिया की बात करें, इंडिया की नेगेटिविटी ही दिखाई जाती है कि वहाँ पे ख़वातीन जो है महफूज नहीं है, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, जहालत बहुत है, वहाँ पे हर दूसरा बंदा रोड पर सो रहा है। तो हमें तो हमारा मीडिया जो है एक नेगेटिव फेस ही दिखाता है, लेकिन आपने इंडिया की बहुत पॉजिटिव साइड्स जो है हमें बताई। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? देखें, रही बात रोड पे सोना, रोड पे यहाँ पे भी सो रहे हैं, ट्रेन के पाटा हो पे आज भी सो रहे हैं, सीधी बात है। चाहे वो कराची है, मुझे लाहौर का मैंने देखा नहीं है, कराची में अभी भी ट्रेन के फाटक हो के पास है, लोग झोपड़ियाँ बना के सो रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह वहाँ पर भी है। सही है ना। जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा ना, उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका जो सोच है ना, उनका जो दिमाग है ना, वो बहुत खुला है। मतलब वो इन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते हैं, इन चीज़ों को मतलब व्हेन वी, हम जाके ना हम सेकंड पर्सन, यार हम पाकिस्तान से आए हैं, और अच्छा आप पाकिस्तान से आए हैं, आप आए ना, बैठे ना, आप कैसे, मतलब वो दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद अस। मतलब उनके साथ उनकी एक फैमिली मेंबर थी, वो आ गई, अच्छा आप पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में कैसे हैं लोग, कैसे रहते हैं, एंड दे वर सो मच इंटरेस्टेड विद अस, मतलब इंटरेस्टेड इनटू अस, कि दे स्टार्टेड आस्किंग अस, और आप क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, एंड आप देखिए हम तो यहाँ बीफ नहीं खाते, तो हम आपको क्या ला के दे सकते हैं। तो हमारे मतलब दे हैड वो लाल लोबिया वगैरह बना हुआ था, सो दे बॉट अस दैट, आप ये खा लें, खा ले खा ले खा ले। हमने बोला ठीक है खा लें, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि इफ अ हिंदू इज गिविंग यू समथिंग टू इट, सो डोंट ईट इट। इफ अ क्रिश्चियन इज गिविंग यू समथिंग टू इट, सो डोंट ईट इट और ड्रिंक इट। मगर वी डिड इट, क्योंकि उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार वी आर लाइक द मुस्लिम्स और पाकिस्तानीज आर लाइक दैट, के हम आपका खाना भी नहीं चखेंगे। तो उनके घर का खाना भी खाया, उनके होटल का उन्होंने ला के खाना खिलाया। और जहाँ पे हम बोलते हैं कि फूड स्ट्रीट पे, हम दिल्ली में घूमे थे, तो फूड स्ट्रीट पे खान बाजार गए थे हम वहाँ पे, तो देयर वर लॉट्स ऑफ मुस्लिम्स ओवर देयर, और दे वर ऑल हैप्पी, they were all happy, and they spoke to us, they took us for they took me for namaz, and my wife was there. तो मतलब वो मार्केट में घूम रही थी, एंड शी वाज लाइक वी वर सेफ। ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता कोई पुलिस आके मुझे ले जाएगा, या कोई बदमाश आके हमें पकड़ लेगा, या कोई गन पॉइंट कर देगा, कोई चाकू दिखा के हमें कल, ऐसा कुछ भी नहीं। बिकॉज इन लोगों तक सिर्फ इंडिया की निगेटिव चीजें ही बताई जाती है। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी वासियों को सिर्फ और सिर्फ इंडिया की निगेटिव चीजें ही बताती है। तो आप सुनिए कि इनका क्या आंसर था। आप हमें ना यहाँ पे हमारी सोच बदलनी चाहिए कि पहली बात तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, हिंदूज के लिए पाकिस्तान में या मुस्लिम्स के लिए इंडिया में, ये सब टीवी में दिखाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है। आपको पता है जिस टाइम हम गए हुए थे, उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज फॉर ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहां पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चरल लैंड है ना, उनको देखिए सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है। ना मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना। मेरा रिलीजन मेरे पास है,
उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए कि ये हिंदू है तो ये कौन है, कौन सा कास्ट है, कौन सा जात है, कौन सा पात है, ये चीजें खत्म कर दें यहाँ पे। क्योंकि उसी वजह से आज भी मैं बताऊं, इसी की वजह से आज हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ खेल रही है, हमारी फोर्सेस के साथ जो हमारा होता है, इसी चीजों में हम लड़े हुए हैं, बटे हुए हैं। और वो आज इसलिए एक हैं क्योंकि वो उन चीजों को इन्होंने निगलेक्ट किया हुआ, इस चीजों को वो मायने नहीं देते कि वो कौन क्या है, कैसा है, कहाँ का है, किधर का है। फिर सना अमजद ने इनसे क्वेश्चन किया कि क्या आपको इंडिया जाने से पहले कोई डर था, आपको किसी ने रोका कि इंडिया मत जाओ फॉर अ सेफ्टी पर्पस? तो आप सुनिए ये भाई साहब ने उस चीज का क्या आंसर दिया। और साथ में ही सना ने इनसे ये भी पूछा कि क्या आप नेक्स्ट टाइम फिर कभी इंडिया जाना चाहोगे, आपने कोई ऐसा प्लान सोचा है? तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। अच्छा, जाने से पहले डर था या किसी ने रोका हो, मना किया हो कि भाई इंडिया मत जाओ, कहीं और चले जाओ, इंडिया ही क्यों? जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम इंडिया ही क्यों जाना चाह रहे हो, तो तुम लोग कहीं उनको भी कजन्स को वहाँ बुला लो, दुबई वगैरह या इंडोनेशिया, मतलब किसी नियर बाई स्टेट पे, और आप लोग वहाँ मिल लो जाके। हमने बोला नहीं, इंडिया जाएंगे, इंडिया देखना है, मतलब हमने बचपन से मूवीज़ में देखते आ रहे हैं और चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो हमें इंडिया भी देखना है और ये मौका है हमारे पास, सो व्हाई नॉट इंडिया। सो उस टाइम थोड़ा सा खौफ था, मगर जब हम लैंड हुए थे एंड वी एंटर्ड इंडियन एयरपोर्ट, और जब वहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट हुए, वहाँ के फोर्सेस से, मतलब दे वर सो स्वीट। और मैं आपको बताऊँ कि फिर वहाँ पे ना थोड़ा सा दिल ईजी हो गया। हाँ, फिर हम जिससे मिलते थे ना, अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहते हैं वालेकुम सलाम, मतलब वो हिंदू होता था, हम कहते थे सलाम, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और हमें थोड़ा सा बताएं आपके यहाँ पे नेटिव क्या प्रोडक्ट है जो हम लेके जाएं। मतलब देवा बिल्कुल नॉर्मल, मतलब हमें फिर तो हमें, मतलब हम बिल्कुल ईजी हो गए थे, बोलते ना हम बिल्कुल खुला हो गए थे। हमने बोला कि हाँ बस ठीक है, हम जाके मिलते हैं सबको, और सबको हम खुद ही ग्रीट कर रहे थे, एंड वी स्टार्टेड सेइंग हाँ वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। और मतलब इट वाज इजी देन। के बाद दोबारा कभी दिल नहीं किया इंडिया जाने के लिए या ट्राई नहीं की? Yes, we are planning again to go inshallah, and I believe we will be going in 2025. हमारा प्लान है, we will be going, yeah. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट ही था, इन्होंने किया कि आप इंडिया के कल्चर के बारे में बताइए। तो आप प्लीज इनका आंसर देखिए, क्योंकि मुझे जिस तरीके से ये इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और सारे पॉजिटिव साइड्स को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से कुछ बनाकर, जो इन्होंने फील किया और जैसा हमारा हिंदुस्तान है वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो। Yeah. कल्चर के बारे में बताएं, उनका कल्चर कैसा है, सकाफत कैसी है? कल्चर इज रियली गुड, कल्चर इज मल्टी कल्चर लैंड है वो, बिल्कुल वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे, मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्सड ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो, और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो। मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ, मैं आपको बताऊं, वर्किंग एंड एंजॉइंग। फिर सना अमजद ने इनसे क्वेश्चन किया कि आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो आपको इंडिया या पाकिस्तान या अदर किसी कंट्री से देख रहे हैं और जिनको ये लगता है कि इंडिया एक महफूज कंट्री, महफूज मतलब सेफ कंट्री नहीं है, तो उन लोगों तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो इस वक्त आपको इंडिया से, पाकिस्तान से या फिर पूरी दुनिया से देख रहे हैं, जिनके दिमागों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इंडिया एक महफूज मुल्क नहीं है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, या वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान विजिट के लिए आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते? अब तो खैर बहुत सख्तियां हो गई हैं, इंडिया की सरकार पाकिस्तानियों को जो है वो वीज़ा नहीं दे रही, तो क्या कहना चाहेंगे उन देखने वालों के लिए जो एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं और उन्हें लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत दूरियां हैं, बहुत नफरतें हैं? देखिए, इंडिया की मैं अगर बात करूं, एंड देखिए सबसे पहली बात ना, आप हमें ना यहाँ पे हमारी सोच बदलनी चाहिए कि पहली बात तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। हिंदूज के लिए पाकिस्तान में या मुस्लिम्स के लिए इंडिया में, ये सब टीवी में दिखाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है। आपको बताएं, जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहां पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना, उनको देखिए सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है। ना मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना। मेरा रिलीजन मेरे पास है,
वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए कि ये हिंदू है तो ये कौन है, कौन सा कास्ट है, कौन सा जात है, कौन सा पात है, ये चीजें खत्म कर दें यहाँ पे। क्योंकि उसी वजह से आज भी मैं बताऊं, इसी की वजह से आज हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ खेल रही है, हमारी फोर्सेस के साथ जो हमारा होता है, इसी चीजों में हम लड़े हुए हैं, बटे हुए हैं। और वो आज इसलिए एक हैं क्योंकि वो उन चीजों को इन्होंने निगलेक्ट किया हुआ है, इस चीजों को वो मायने नहीं देते कि वो कौन क्या है, कैसा है, कहाँ का है, किधर का है। और फिर सना अमजद ने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि इंडियन गवर्नमेंट आजकल पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रही है, इस पे इनका आंसर आप जरूर सुनिए। खैर बहुत सख्तियां हो गई हैं, इंडिया की सरकार पाकिस्तानियों को जो है वो वीजा नहीं दे रही, तो क्या कहना चाहेंगे उन देखने वालों के लिए जो एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रखते हैं और उन्हें लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत दूरियां हैं, बहुत नफरतें हैं। देखें, इंडिया की मैं अगर बात करूं एंड देखें, सबसे पहली बात ना, आप हमें ना यहाँ पे हमारी सोच बदलनी चाहिए कि पहली बात तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, हिंदूज के लिए पाकिस्तान में या मुस्लिम्स के लिए इंडिया में, ये सब टीवी में दिखाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है। आपको पता है जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज फॉर ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहां पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चरल लैंड है। फिर सना ने इनको बोला कि उन्होंने देखा और सुना है कि इंडिया जो है वो अपने मजहब को एक साइड कर कर बाकी की भी कंट्री के लोगों से, कंट्री से घुल मिल कर रहती है, उनके साथ बड़ी बड़ी डील करती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे इनका आंसर जरूर सुनिए। हमने ये चीज देखी है कि इंडिया जो है वो मजहब को एक तरफ रख कर पूरी दुनिया के साथ घुलता मिलता है, ट्रेड करता है, बड़ी बड़ी डील्स करता है। आप देखिए कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक है जिनके साथ बातचीत चल रही है, वो इंडिया भी जाते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनके ममालिक में जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ना, देखिए ना, मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने ये जात और पात वो साइड पे रखा हुआ है, वो अपनी तरफ है। उन्होंने अपनी मिंगलनेस विद एवरीवन वो रखा हुआ है कायम। दे डोंट माइंड कि वो किस रिलीजन का है, दे डोंट माइंड वो किस सेक्ट का है या किस कास्ट का है। दे आर रनिंग द लाइफ एंड दे आर रनिंग इंडिया। तो वो इसी तरह से, जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में बल्कि ये चीजें नहीं है। वी एडमायर, वी एक्चुअली सी कि वो सामने कौन है। अगर वो सिंधी है तो वो कोई है, तो उसको उस तरह से बात करो। अगर वो हिंदू है तो उसको उस तरह से लेके चलो। देखिए, वहां पे वो चीज नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय बाय गाइस, टेक केयर।